ज्योतिष दीप चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से आप संसार में इस पृथ्वी के ऊपर अनेक आवास हैं और वे आवास किस किस दिशा में उनका प्रमुख मुख है, अर्थात उन आवासों का जो मुख्य द्वार है उसके सामने रोड है या नहीं, अर्थात जिस आवास के सामने आवागमन के लिए मुख्य रोड होती है वह आवास प्राय उसी दिशा की ओर उसका मुंह करके बनाया जाता है, इसलिए उसको उस दिशा की फेसिंग बोलते हैं। यदि किसी मकान के पूर्व भाग में आवागमन के लिए मुख्य रोड है तो वो ईस्ट फेसिंग कहलाएगा। यदि पश्चिम दिशा में है तो वेस्ट फेसिंग कहलाएगा। यदि उत्तर दिशा में है तो नॉर्थ फेसिंग, और यदि दक्षिण दिशा में है तो साउथ फेसिंग। इससे पूर्व एपिसोड में मैंने आपको बतलाया था कि साउथ फेसिंग यदि कोई आवास है तो उसमें किसी भी गृह स्वामी को या वास्तुकार को किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और निर्माण करते समय अपने वस्तुओं के नियमों का पालन करते हुए उसका निर्माण कार्य कराना चाहिए। यदि वह इस प्रकार से निर्माण कराता है तो वह जातक या वह गृह स्वामी बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत करता है। यदि वास्तु के नियमों की उल्लंघना की जाती है, उन वास्तु के नियमों को नहीं माना जाता है और अपनी मन मर्जी से मन इच्छा के अनुसार यदि कोई गृह स्वामी मकान बनवाता है तो अनेक पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से मैंने दक्षिण मुखी आवास की बहुत सारी विशेषताएं बतलाई थी। आज मैं उन्हीं दक्षिण मुखी आवास की विशेषताओं के साथ में, यदि आप उस नक्शा के द्वारा, मानचित्र के द्वारा आप अपने आवास में, भूखंड में नियमों का पालन करते हुए बनाएंगे तो वह दक्षिण मुखी आवास भी बहुत ही शुभ लाभकारी बन जाएगा। जैसा कि मैंने उस दक्षिण मुखी आवास को मानचित्र में दिखाया है। इसी भाव के साथ में आप ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुने समझें, जिससे दक्षिण मुखी आवास में आपको यदि निर्माण कार्य कराना है तो वो शुभ लाभकारी कैसे होगा। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इसका सदुपयोग अपने जीवन काल में तथा दूसरों के परमार्थ के लिए करें, जिससे दूसरे व्यक्ति भी लाभान्वित हों और आप भी लाभ प्राप्त कर सकें। आइए इसी भाव के साथ में इस दक्षिण मुखी आवास के ऊपर हम प्रकाश डालते हैं, विचार करते हैं। पहला नियम था कि यदि कोई आवास दक्षिण मुखी है तो पहले नंबर आप उस आवास को, दक्षिण मुखी आवास को, जहां हमारी सीमा है दक्षिण में, उस दीवार से ही सटा करके, उस जहां हमारी सीमा पर से ही हमको उसका निर्माण कार्य करना चाहिए और उस दीवार को सबसे अन्य दीवारों की अपेक्षा पूर्व, पश्चिम, उत्तर की अपेक्षा ऊंचाई में रखना चाहिए। यदि संयोग से सरकारी नियमों का पालन करते हुए दक्षिण दिशा में आपको उसमें जगह छोड़नी पड़े, खुली जगह छोड़नी पड़े, तो उस आवास में खुली हुई जगह पर जो बड़े लंबी ऊंचाई तक
पेड़ जाते हैं, वृक्ष होते हैं, उन वृक्षों को लगाना चाहिए, जिससे वह दक्षिण के भाग पर ऊंचाई तक चले जाएंगे और वो दक्षिण का नीचापन का जो कुप्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा और दक्षिण मुखी आवास शुभ फलदायी बन जाएगा। दूसरा नियम था कि यदि कोई दक्षिण मुखी आवास है तो उसके जल का प्रवाह, जो छत पर से जल आ रहा है, बरसात का जल जो बह करके आएगा, उसका प्रभाव सदैव ईस्ट या नॉर्थ में रखना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट से उसको अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना करके नॉर्थ ईस्ट में फिर बाहर निकालना चाहिए, जो उसके लिए बहुत ही शुभ लाभकारी होगा। इसी प्रकार से दक्षिण मुखी आवास में जो नीचे ग्राउंड फ्लोर है उसका ढलान है, जल का जो ढलान है उस जल ढलान को भी नॉर्थ या ईस्ट में ही रखना चाहिए। इसके अलावा किसी भी, चाहे दक्षिण मुखी है चाहे कोई भी मुखी मकान है, तो विशेष रूप से दक्षिण मुखी मकान में जो साउथ ईस्ट है वहां पर किचन को बनाना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाना चाहिए। इस प्रकार से यदि आप वास्तु के नियमों का पालन करते हैं, साउथ वेस्ट को सदैव ऊंचा रखना चाहिए, उस हिसाब से रखेंगे तो आप अपने आवास में बहुत ही सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। अब समस्या यह है कि दक्षिण मुखी आवास है, उसमें निर्माण करने का ज्ञान गृह स्वामी या आर्किटेक्ट को नहीं है, वह किस प्रकार से बना देते हैं जिससे जीवन भर कष्ट पाना पड़ता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये दक्षिण मुखी आवास, दक्षिण मुखी भूखंड है, जिसमें एक नक्शा मानचित्र बना करके दिया है, उसको आप ध्यान से सुने और उसके नियम का पालन करें। ये दक्षिण दिशा है, इस दक्षिण दिशा में मुख्य आवागमन के लिए रोड है। इस रोड में से जहां हमारा दक्षिण दिशा में एक मुख्य गेट आता है वह है गृहक्षत। उस गृहक्षत नाम के मुख्य गेट पर, जो बाउंड्री वॉल गेट कहलाया जाएगा, उस पर गृहक्षत नाम के स्थान पर ये गेट निकाला जाए और पूर्व दिशा में कुछ खाली जगह छोड़ी जाए। इसी प्रकार से नॉर्थ में उसकी अपेक्षा कुछ और अधिक खाली जगह छोड़ी जाए और इसी प्रकार पश्चिम में सबसे कम जगह छोड़ी जाए। सबसे पहले नंबर पूर्व में, पूर्व से अधिक उत्तर में और पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में कम जगह छोड़ी जाए। दक्षिण में आवागमन के लिए रोड है, पूर्व में आपने जगह छोड़ी, उत्तर में भी छोड़ी और पश्चिम में छोड़ी। और उसके बाद में जो नॉर्थ ईस्ट स्थान है उस आवास में वहां कुआ, बोरिंग, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाया जाए, जिसमें से यहां से पूरी लाइन जो है पूरे आवास के लिए सप्लाई की जा सकती है और ये नॉर्थ ईस्ट का जो जल होगा पूरे परिवार के लिए बहुत ही शुभ लाभदायक होगा। इसी प्रकार से जो नॉर्थ में जगह छोड़ी है वहां पर लॉन लगाया जाए घास का, जिसमें सुबह शाम किसी भी समय परिवारजन बैठ सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। और जो नॉर्थ वेस्ट का स्थान है वहां सेफ्टी टैंक बनाया जाए, जिसमें पूरे आवास का मलबा वहां पर इकट्ठा हो और वह बाहर निकाल दिया जाए। इसके साउथ ईस्ट में किचन है, साउथ ईस्ट में किचन है और किचन से अटैच जो है ये स्टोर है, जिसमें किचन से संबंधित खाद्य पदार्थ वस्तुएं रखी जाती हैं और इस किचन से अटैच ही डाइनिंग हॉल है, जहां
भोजन बैठ करके खाया जाए। इसमें ये डाइनिंग हॉल ईस्ट में आ रहा है। साउथ किचन जो है साउथ ईस्ट में आ रही है। इसके आगे ये इस आवास का सबसे प्रमुख मुख्य द्वार है, जिसमें से इस आवास में प्रवेश किया जाएगा, जो इंद्र और जयंत के नाम स्थान पर खुला हुआ है, जो ईस्ट में है, और मुख्य द्वार है जो इंद्र अथवा जयंत के स्थान पर खुला हुआ है। इसमें से गृहस्वामी या गृहस्वामी के परिवारजन मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करेंगे, और प्रवेश करते ही अंदर ड्राइंग रूम है, जहां पर अतिथि स्वागत के लिए आते हैं। बाहर का व्यक्ति कोई भी अतिथि के रूप में आता है और इस ड्राइंग रूम में उसको स्वागत के लिए बैठाया जाता है। इसी के कोने में इस आवास के नॉर्थ ईस्ट में, एक नॉर्थ ईस्ट में बोरिंग था, दूसरे उसी नॉर्थ ईस्ट में पूजा का घर है, जिसमें गृहस्वामी और गृहस्वामी के परिवारजन बैठ के पूजा करेंगे। तो उस पूजा का फल पूरे परिवार को बहुत ही शुभ लाभदायक होगा, और जिससे घर परिवार में बड़ी शांति रहेगी। इस पूजा स्थान पर बैठ के जो भी परिवारजन पूजा करेंगे, उनका मन पूजा में लगेगा और पूजा का उत्तरोत्तर उनको फल प्राप्त होगा। मन में मानसिक बहुत ही शांति मिलेगी। इस पूजा स्थान से आगे ये लॉबी है, खुला स्थान है, और इसके आगे नॉर्थ वेस्ट में स्टडी रूम है, जहां परिवार के बच्चे जो हैं बैठ करके अध्ययन मनन करें, पढ़ाई लिखाई करें। यह स्टडी रूम ऐसा स्थान है कि यदि बच्चे यहाँ बैठ करके अध्ययन मनन करेंगे तो उनकी लगातार ग्रासिंग पावर बढ़ेगी, कैचिंग पावर बढ़ेगी, उनकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, पढ़ने में उनका इंटरेस्ट होगा, और जब पढ़ने में इंटरेस्ट होगा तो एग्जाम में पेपर बहुत अच्छा करके आएंगे, और पेपर अच्छा करके आएंगे तो उनको मार्क्स बहुत अच्छे प्राप्त होंगे, और मार्क्स अच्छे प्राप्त होंगे तो वो परिवारजनों का नाम रोशन करेंगे, यश प्रतिष्ठा दिलाएंगे। और वही परिवारजनों के लिए जो बच्चे हैं, यदि उनकी विधिवत रूप से अच्छी पढ़ाई लिखाई अध्ययन चलता है तो वो मूल रूप से उनकी धरोहर है, उनकी प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी कैसी है? नाम रोशन करने वाली प्रॉपर्टी है, बहुत ही लाभकारी शुभ कार्य होगी। इस के साथ में जहां हमारा ये लॉबी है और जहां हमारा डाइनिंग हॉल है, इसी में से गेट दे दिए जाते हैं। जो गेट हमारा इंद्र में है या जयंत में है, तो जयंत से इंद्र के सामने इसमें अंदर प्रवेश के लिए जाता है, वो भी गेट इंद्र के सामने आता है, और द्वार के सामने द्वार नहीं आता, जिससे ये पहला बेडरूम है। ये बेडरूम नॉर्थ वेस्ट स्टडी रूम से हट करके पश्चिम दिशा में है। जो पहला बेडरूम बहुत ही शुभ लाभदायक होगा, अच्छा होगा। इसमें जो भी परिवारजन के व्यक्ति शयन करेंगे उनको बहुत अच्छी नींद आएगी और शांति पूर्वक उनका रात्रि का समय व्यतीत होगा। दूसरा बेडरूम वो साउथ वेस्ट में है, इसी में से गेट है, साउथ वेस्ट में है। साउथ वेस्ट का बेडरूम सबसे शुभ लाभदायक है, जिसका अधिकांश भाग साउथ में भी है। यदि जहां साउथ है, यदि वहां गृह स्वामी का बेड रखा जाए और सिर जो है साउथ में रख के शयन किया जाए, तो उसको साउंड स्लीप आएगी और आराम पूर्वक चैन पूर्वक सोएगा, और पूरे दिन भर की थकान जो है समाप्त हो जाएगी। प्रातःकाल उठ करके फिर पुनः अपने कार्य करने के लिए तत्पर रहेगा। इन दोनों बेडरूमों के बीच में कुछ जगह छोड़ी है, जिसमें से जो है ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं, और यह सीढ़ियां जो है साउथ को और वेस्ट को ऊंचा करती हैं, जो बहुत ही शुभ लाभदायक होंगी। इन्हीं से सटे हुए टॉयलेट और बाथरूम है, जो दो टॉयलेट और बाथरूम है,
एक पहले बेडरूम से अटैच है, दूसरा दूसरे बेडरूम से अटैच है। इस तरह से यह कुल मिलाकर के हमारा इस प्रकार से एक दक्षिण मुखी आवास में हम वास्तु के नियम के अनुसार बहुत ही समुचित और बहुत ही श्रेष्ठ मानचित्र बना करके, वो डायग्राम बना करके उसके अनुसार यदि निर्माण कार्य कराएंगे तो वह आवास बहुत ही शुभ लाभदायक होगा, जिससे गृह स्वामी और गृह स्वामी के परिवारजन सुख में जीवन व्यतीत करेंगे, उनका कल्याण होगा। और इसी भावना के साथ में कल्याणम अस्तु।